हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है मारुति ब्रेजा। अब इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी वजह से वैसे ही इस गाड़ी का प्राइस ज़्यादा है। और ऊपर से अभी जो जीएसटी रिफॉर्म आया उसमें भी हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिकॉज ऑफ अ बिगर इंजन इस गाड़ी पे आपको मैक्सिमम 30,000 से लेके 50,000 रुपये तक का प्राइस कट मिलेगा, विच इज़ वे लेस कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। बट कल फाइनल लिस्ट आई है मारुति की तरफ से, और लिस्ट देखने के बाद हर कोई शॉक हो गया है, बिकॉज मारुति आपको इस गाड़ी पे 1,12,000 तक का प्राइस कट देने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट। तो लिटरली यार कल ना मारुति ने सबको शॉक कर दिया है। सो क्या ऑफर है आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो टुडे वी हैव द VXI वेरिएंट, जो कि मेरे हिसाब से ब्रेजा का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टैंडर्ड अरीना फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको मारुति का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ब्रेजा का नया प्राइस बता देता हूँ। सो अब ब्रेजा स्टार्ट होती है फ्रॉम 8.69 लाख एंड गोस टिल 14.14 लाख एक्स शोरूम। जो वेरिएंट्स है ना, लोअर वेरिएंट में आपको लगभग 43,000 रुपीज़ का प्राइस कट मिलेगा। उसके बाद जैसे कि VXI वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट स्टार्ट होता है फ्रॉम 9.75 लाख एक्स शोरूम। इस पे आपको 49,000 का प्राइस कट मिलेगा। और फिर आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑन द ZXI एंड ZXI प्लस वेरिएंट आपको अराउंड 1,07,000 रुपये का प्राइस कट मिलेगा। और अगर आप ZXI और ZXI प्लस के ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1,12,000 तक का प्राइस कट मिलेगा। और ये जो प्राइस कट है ना, ये एक्स शोरूम प्राइस पे है, तो इसकी वजह से आपका RTO, इंश्योरेंस, ये सब अफेक्ट होने वाला है। सो लिटरली यार यहाँ पे मारुति ने सबको शॉक कर दिया है। अब ये VXI वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस व्हीकल इज़ द 1.5 इंजन, जो कि इस गाड़ी के लिए एक बुरी चीज़ भी है, बिकॉज उसकी वजह से इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। बट उसी की वजह से बहुत से लोग इस गाड़ी को लेते भी हैं। और ये VXI वेरिएंट मेरे हिसाब से कमाल का वेरिएंट है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी तगड़े फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको यहाँ पे क्रोम मिलेगा, उसके बाद प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट्स, और यहाँ पे हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं। फॉग लैम्प वगैरह नहीं है, बट वो आप बाद में लगवा सकते हैं। और यहाँ पे यार एकदम मस्कुलर लुक दिया गया है। सो ये है इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, जो कि भाई मैंने आपको बताया इस गाड़ी का प्लस पॉइंट भी है और इस गाड़ी का नेगेटिव भी है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज़ अ लिटिल हैवी, और यहाँ पे ना ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी समझ में भी आती है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन विद माइल्ड हाइब्रिड। ये प्रोड्यूस करता है 103 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मैनुअल या फिर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा ऑन दिस VXI वेरिएंट। तो बढ़िया है यार, दोनों ऑप्शंस हैं। और अगर आपको CNG चाहिए तो CNG भी अवेलेबल है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ब्रेजा के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी यार इट लुक्स लाइक अ बिगर SUV। लाइक अगर आप इसको सोनेट या फिर नेक्सॉन वगैरह से कंपेयर करेंगे तो ये गाड़ी ज़्यादा बड़ी दिखती है। इट लुक्स लाइक अ व्हीकल फ्रॉम द क्रेटा सेगमेंट, तो वो एक बात है। सो काफ़ी बढ़िया ग्लास एरिया एंड ऑल। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे अपने पास स्टील व्हील्स हैं विद दीज व्हील कवर्स। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 215/60 R16। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग वगैरह दी गई है। देन वी हैव इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डिंग ORVM, तो इसमें आपको एडजस्टमेंट और फोल्डिंग दोनों का फीचर मिलेगा। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना दिया गया है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से तो यार मिनी रेंज रोवर का फील है। लिटरली द लाइट्स लुक वेरी सिमिलर टू अ रेंज रोवर, और बहुत से लोग इस गाड़ी को मॉडिफाई भी कर लेते हैं। सो इन दैट सेंस इट लुक्स गुड। बाकी ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। देन वी हैव द रियर डिफॉगर, वाइपर वॉशर भी देना चाहिए। बाकी यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग। देन वी हैव द ब्रेजा LED टेल लाइट है, जो कि काफ़ी बढ़िया दिखती है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, कैमरा नहीं है। कैमरा के लिए आपको ZXI वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा। सो वो एक बात है। बाकी यार एकदम मस्कुलर डिज़ाइन है, लाइक अ प्रॉपर SUV। सो वो एक बात है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, काफ़ी अच्छा एरिया है। और यहाँ पे हल्का सा लोडिंग लिप है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। 60-40 स्प्लिट सीट भी है। और साइड में भी आपको यहाँ पे एरिया मिलेगा। देन वी हैव सम स्पेस हेयर ऑल्सो
हुक वगैरह भी दिया गया है। और इसी के नीचे वी हैव द स्पेयर व्हील ऑल्सो। तो इसके प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो वेयर इज द प्रोफाइल, यस 215/60 R16। सो इट्स अ स्टील व्हील जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रॉपर स्पेयर व्हील है, ऐसा नहीं है कि पंचर रिपेयर किट है। सो प्रॉपर स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि एक बढ़िया बात है। बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो आपको ब्रेजा का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताइए। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो यहाँ पे अपने पास बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। उसके बाद डोर्स वगैरह अच्छे वाइड ओपन होते हैं। डुअल टोन इंटीरियर होता ना तो काफ़ी बढ़िया रहता, यहाँ पे सिंगल टोन है। बाकी यहाँ पे फैब्रिक फिनिश दी गई है। देन वी हैव द विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। देन वी हैव आइसोफिक्स माउंट्स और यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है जो कि बढ़िया दिखती है। बाकी लेदरेट दे देते तो बढ़िया रहता है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में यार कोई दिक्कत नहीं है। और सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज गुड। यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को एकदम कंफर्टेबली बैठाएंगे। लाइक इफ आई कंपेयर इट टू नेक्सॉन और सोनेट, इस गाड़ी में 2 अडल्ट और 1 बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबली बैठने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे विड्थ काफ़ी अच्छी है। सो सीट वगैरह बढ़िया है, सेकेंड रो इज़ गुड। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको हैंडल मिलेगा। देन वी हैव हुक, यहाँ पे अपने पास एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। उसके बाद रियर में मैगजीन होल्डर, यहाँ पे अपने पास AC वेंट्स दिए गए हैं। और नीचे की तरफ 12 वोल्ट तो नहीं है, आई फील यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे अगेन थोड़ा सा एरिया है, सेंटर में हम्प है बट उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बिकॉज ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है। सो दैट इज़ नॉट एन इशू। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे अपने पास लाइट्स हैं, इसको वाइट लाइट करो यार मारुति, क्या कर रहे हो। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। पीछे की तरफ आपको क्वार्टर ग्लास भी मिलेगा। सेंटर में वी हैव आर्मरेस्ट ऑल्सो, तो ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे अपने पास ये आर्मरेस्ट है विद ट्विन कप होल्डर्स। सो बढ़िया है यार, सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी एयरी फीलिंग आती है यहाँ पे। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एकदम पुराना वाला की फॉब मिलेगा जो अपन मारुति की पुरानी गाड़ियों में देखते थे ना, सिमिलर है। यहाँ पे सुजुकी की ब्रांडिंग, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास ORVM कंट्रोल्स विद फोल्डिंग फीचर, चारों पावर विंडोज़, फैब्रिक फिनिश, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे चाबी लगाने के लिए है। देन वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी है। सो ये भी एक बढ़िया बात है। और वहाँ पे डेड पैडल भी दिया गया है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, यहाँ पे आपको एक बड़ी गाड़ी का फील आने वाला है बिकॉज बिटवीन यू एंड द को ड्राइवर काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है। सो एक बड़ी गाड़ी का फील आता है। उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है। देन वी हैव दिस सिल्वर फिनिशिंग। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आपको ठीक ही मिलेगा, लेदर रैप नहीं है बट चलो ठीक है। फ्लैट बॉटम है। उसके बाद क्रूज कंट्रोल तो यार देना चाहिए था बट दैट इज़ नॉट हियर। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, देन वी हैव द कॉल कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। मेरे हिसाब से यार टेलीस्कोपिक भी देना चाहिए। मतलब ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, मारुति यार इस पे थोड़ा काम करो। बाकी यहाँ पे भी आपको सिल्वर फिनिशिंग मिलेगी। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे को बढ़िया लगा बिकॉज एनालॉग डायल्स हैं। आजकल हर जगह डिजिटल उतना मेरे को पसंद नहीं आता है। एनालॉग इज़ बेटर। बाकी इसको यार बेटर करना चाहिए। यहाँ पे खाली बटन्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे दो ना, ऐसे करके अब कौन यूज़ करेगा। सो इसको बेटर करो। बाकी इसमें क्या क्या है, ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद यहाँ पे अपने पास रियल टाइम माइलेज, एवरेज, रेंज, यही सब मिलेगा। सो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक फीचर्स हैं। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के 7 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो उसको भी अपन ने बहुत सी गाड़ियों में देखा है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा और डिसेंट है। टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज डिसेंट, क्लैरिटी एंड ऑल इज डिसेंट। सो वो एक बात है। कैमरा आपको यहाँ पे मिलता नहीं है, सो नथिंग इज़ देयर। बाकी साइड में आपको क्विक एक्सेस बटन्स मिलेंगी। सो ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। बाकी अगर इसको ग्लॉस ब्लैक में कर देते ना तो काफ़ी बढ़िया दिखता। बाकी यहाँ पे अपने पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। चलो
कहीं पे तो मारुति ने थोड़ा सा पैसे निकाले, सो ये दे दिया है। बाकी यहाँ पे हैजर्ड लाइट, देन वी हैव 12 वोल्ट, यहाँ पे USB, देन वी हैव सम स्पेस हियर, गियर लीवर भी काफ़ी प्रीमियम फील होता है। उसके बाद सेंटर में आपको 2 बड़े बड़े कप होल्डर्स मिलेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है। सेंटर में आर्मरेस्ट देना चाहिए था मेरे हिसाब से ना, यहाँ पे आर्मरेस्ट देना चाहिए था, बट दैट इज़ नॉट देयर। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैनुअली डिमिंग IRVM है। उसके बाद यहाँ पे एक टिकट होल्डर, देन वी हैव अ मिरर हेयर। यहाँ पे भी यार लाइट देना चाहिए, सिर्फ सेंटर में लाइट है, ये क्या बात हुई। सो यहाँ पे भी लाइट देना चाहिए था। बाकी अगर आपको सनरूफ वगैरह चाहिए देन यू कैन गो विद अ हायर वेरिएंट। और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए सो अब आपको ब्रेजा में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब मिलने वाला है। तो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ब्रेजा लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 10 से 15 लाख के ब्रैकेट में एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको एक सॉर्टेड इंजन मिले, जिसमें डिसेंट माइलेज भी हो बट एट द सेम टाइम अच्छी पावर भी हो, फिर मैं कहूँगा ब्रेजा आपके लिए एक अच्छी गाड़ी है। बिकॉज इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। और ऑटोमोटिव वर्ल्ड में ये सेइंग भी है कि देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो वही बात है, 1500 सीसी का इंजन है जो कि एक बढ़िया बात है। और अगर मैं ये VXI वेरिएंट के बारे में बात करूं, इंटीरियर में स्पेस अच्छा है, डिसेंट फीचर्स हैं। द ओनली थिंग विच आई फाइंड मिसिंग हियर इज अ रियर कैमरा। कैमरा के अलावा मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा लगवाना पड़ेगा। और एक अच्छा इंजन है, मारुति की रिलायबिलिटी है। और मारुति ने अभी जो यहाँ पे डिस्काउंट दिया है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ मारुति विक्टोरियस, बिकॉज विक्टोरियस आ गई है तो अब उसका भी मतलब प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है। और फिर ब्रेजा कौन लेगा, तो वो भी एक बात है। बाकी अगर आपको विक्टोरियस का रिव्यू देखना है यू कैन चेक माय चैनल। बाकी ये भी बढ़िया है, प्राइस पहले से कम हो गया है, अच्छा खासा प्राइस कम हो गया है। और मारुति वैसे भी विद द डीलर एंड ऑल और डिस्काउंट देता रहता है। सो अगर आप शोरूम वगैरह जाएंगे और डिस्काउंट मिल जाएगा, सो वो भी एक बात है। सो ये है VXI वेरिएंट जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।